बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। गांधी मैदान में 32 मंत्रियों ने लिया शपथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी। राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। गांधी मैदान में 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। नीतीश के बेटे निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने। राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की इन्हें शपथ दिलाई। पीएम मोदी और नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में एनडीए के कई बड़े चेहरे भी नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा समेत तमाम मंत्रीगण जो हैं यहां पर, तमाम बड़े चेहरे आज नजर आए बिहार में। यूपी के संभल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंडी समिति में अज्ञात शव बरामद हुआ। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव की पहचान करने का प्रयास किया। शव को नाले से बाहर निकाला। आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति की मौत मंडी के नाले में डूब करके हुई। बता दें कि बहजोई में अज्ञात शव मिलने की यह दूसरी घटना है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने इनामी बदमाश मोनू उर्फ मुंशी को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर के किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा तो भागने लगे, लेकिन बाइक स्लिप होने से मोनू के पैर में फ्रैक्चर आ गया। पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका दूसरा साथी हालांकि भागने में कामयाब रहा। बता दें कि मोनू पर 18 मामले दर्ज हैं। यमुनानगर पुलिस को यह 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 27 अप्रैल को कमानी चौक के पास 30,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 27 तारीख को, जो लास्ट महीने की 27 तारीख थी, कमानी चौक के पास शराब के ठेके के पास दिन में ही ये दो अपराधी हैं। एक का नाम है मोनू उर्फ मुंशी और एक है मदन उर्फ मद्दी। दोनों सिटी के एरिया के रहने वाले हैं। इन्होंने एक व्यक्ति से 30,000 रुपये लूट लिए थे। तो इनके बारे में पताजोही करी। पताजोही करने के बाद पता चला कि ये दोनों काफ़ी शातिर अपराधी हैं और मोनू के खिलाफ अभी तक 18 मुकदमे दर्ज हैं। तो पुलिस विभाग की तरफ से इनके खिलाफ इनाम भी घोषित है। धमतरी में एक मामूली विवाद ने खूनी वारदात का रूप धारण कर लिया। जी हां, एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के दादा की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गले में चाकू से वार किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी दोस्त की बाइक का दोस्त से एक्सीडेंट हुआ था। इस दौरान एक्सीडेंट बाइक की मरम्मत के पैसे के लिए देने पर विवाद हुआ था। विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे पिता पर हमला किया गया। पूरा मामला भखरा थाना क्षेत्र का है। यूपी के फिरोजाबाद में जिला अस्पताल परिसर में 100 सैया वार्ड में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। अस्पताल में धुआं उठता देख मरीज, तीमारदार और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ऐसा हुआ है, अभी करीब आधे घंटे पहले जो हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें एक वार्ड है ना, मतलब पीएनसी वार्ड। डिलीवरी होने के बाद जो महिलाएं उसमें लेटती हैं, ऐसे और भी वार्ड है। उस एक वार्ड में जहाँ पर कहना चाहिए इसका जो बिजली का बोर्ड होता है, बिजली की बोर्ड पर जो पॉइंट लगा हुआ था कूलर का एक्स्ट्रा लोड, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ है ना, जो वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से आग लगी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां नारनौल में देर रात बदमाशों ने खड़ी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी के पीछे
आगे पीछे और साइड के सभी शीशे तोड़ दिए, साथ ही डंडे और रॉड से हमला कर गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। शोर सुनकर के पड़ोसियों ने गाड़ी मालिक को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के फतेहपुर में मंगेतर के सामने गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गैंगरेप के फरार 1 लाख के इनामी अभियुक्त बबलू सिंह का हाफ एनकाउंटर किया गया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि अभियुक्त के दोनों पैर में गोली लगी। जंगल से गिरफ्तार किया गया। तमंचा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस जांच में जुटी है आगे। तो फतेहपुर से एक खबर सामने आ रही है जहां 1 लाख के इनामी बबलू सिंह का एनकाउंटर किया गया है, जहां आपको बता दें पुलिस की गिरफ्त में। खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां गुरुग्राम पुलिस ने युवक की किडनैपिंग मामले में 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी LGBTQ डेटिंग ऐप ग्राइंडर के जरिए युवक के संपर्क में आए थे। वारदात के लिए आरोपी ने दादरी से किराए पर गाड़ी ली थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़ित के मोबाइल से पैसे आरोपी के खाते में ट्रांसफर कराए गए। पूछताछ में आरोपियों ने नशे की जरूरत पूरी करने के लिए किडनैपिंग की साजिश रचने की बात कबूली। यूपी के अमरोहा में सोशल मीडिया पर अपनी दबंगई दिखाने वाली एक युवती को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो जमकर के वायरल हो रहा है जिसमें यह युवती बीच सड़क पर ई रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई कर रही। वीडियो के संज्ञान में आते ही पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। आरोपी युवती को गिरफ्तार किया और जांच में जुटती नजर आई। एक बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि यह युवती न केवल मारपीट में शामिल थी बल्कि अवैध हथियार भी रखती थी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बरामद किया है। स्थानीय लोग इसे इलाके की दबंग महिला बता रहे थे। पुलिस के अनुसार महिला पर मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। यूपी के अमरोहा में अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गजरौला थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान के पीछे रेलवे लाइन किनारे अज्ञात युवती का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर आसपास के इलाके में भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। धर्मलाल कौशिक बिलासपुर जिले के गंगद्वारी में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में 25 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण पहुंचे, जहां राशन कार्ड नवीनीकरण, आधार कार्ड वितरण, आयुष्मान कार्ड निर्माण, बिजली संबंधित समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। साथ ही स्वास्थ्य शिविर लगा करके बीपी, शुगर और तमाम स्वास्थ्य जांच किए गए हैं। वहीं आपको बता दें विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि सुशासन तिहार के जरिए शासन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। ग्रामीणों की समस्याओं का तेजी से निराकरण हो रहा है। सरकार के सुशासन 1 मई से 10 जून तक गांव में जाएंगे, सारे अधिकारी रहेंगे, उनका आवेदन पत्र लेंगे, मौके पे निराकरण करेंगे और उसके साथ में उनके जो दिक्कतें हैं उनका समाधान करेंगे। नाम सुशासन त्योहार, संवाद से समाधान। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आज हम लोगों ने राशन कार्ड। बिलासपुर में सीपत क्षेत्र में भूरी फैक्ट्री में काम के दौरान एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान लक्ष्मी प्रसाद धीवर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मजदूर करीब 25 फीट ऊंचाई पर काम कर रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। हादसे में उसके सिर और सीने में गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही कर्मचारी ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
और चलिए यहाँ से सीधे लिए चलते हैं सहारनपुर, जहां सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ललिता स्वीकार कर रही हैं ये धनराशि का चेक और अब मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके सपनों के घर की चाबी श्रीमती संगीता और श्रीमती बबली। सहारनपुर में 1617 लाभार्थियों को 19,40,40,000 धनराशि लाभार्थियों के खाते में दी जा चुकी है। और कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत मैं लाभार्थी को बुला रही हूँ श्री सुभाष सिंह। और इस योजना के अंतर्गत 2025-26 में स्वीकृत 2094 लाभार्थियों को 11,51,70,000 का लाभ दिया जा चुका है। अगला नाम श्री हरपाल, ये भी कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत है। अगली योजना मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, इसके अंतर्गत श्री कृष्णपाल, इनको बुला रही हूँ। 20,000 स्वीकृत धनराशि 2025-26 में 605 लाभार्थियों के सापेक्ष 1,85,00,000 का लाभ प्रदान किया जा चुका है। और इसके बाद जो हम जिला उद्यान अधिकारी की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण आच्छादित योजना के अंतर्गत श्री। चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। प्रदेश सरकार के बेहतरीन प्रयासों और कल्याणकारी योजनाओं से आज राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ी है। उत्तराखंड के मिलेट को सुपरफूड के रूप में बड़ा बाजार और विशेष पहचान देते हुए मिलेट न्यूट्री हब बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। नई मिलेट नीति के तहत मंडुआ, झंगोरा, कौड़ी, चीना और रामदाना जैसी पौष्टिक फसलों को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। बोए गए क्षेत्र का सिंचित हिस्सा बढ़कर 55% हुआ। सिंचाई क्षमता बढ़कर 1020 हेक्टेयर पहुंची। खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 19.40 लाख मीट्रिक टन हुआ। तिलहन उत्पादन 22,157 मीट्रिक टन, 53% की हुई वृद्धि। गन्ने की औसत उपज बढ़कर 884 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंची। जैविक खाद का उत्पादन 4.72 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा। कृषि उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता प्रदान करने के साथ ही किसानों को खाद, बीज और उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। किसानों की समृद्धि के साथ सर्वोत्तम उत्तराखंड का सपना पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए फल, पुष्प, सब्जी और मसाला क्षेत्रफल विस्तार, मशरूम उत्पादन और पॉली हाउस निर्माण में जहां नई पहचान दे रही है, वहीं कृषि क्षेत्र में भरपूर बजट देकर किसानों की खुशहाली की राह को आसान बनाया है। संवर रही खेती, निखर रही किसानी, आर्थिकी का जरिया बन रही बागवानी। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। सीधे लिए चलते हैं यहाँ से सहारनपुर, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। जनपद सहारनपुर के प्रभारी मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री और इसी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह जी, इसी जनपद के सपूत प्रदेश के संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री राजीव गुंबर जी, श्री मुकेश चौधरी जी, श्री कीरत सिंह जी, श्री देवेंद्र निम जी, श्रीमती वंदना वर्मा जी, श्री दिनेश गोयल जी, महापौर डॉक्टर अजय कुमार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह राणा जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, जिला प्रभारी डीके शर्मा जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक चौधरी राजपाल सिंह जी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी, प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज देवबंद में उपस्थित सहारनपुर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले मां शाकंभरी सिद्ध पीठ के आशीर्वाद से और माता त्रिपुर बाला सुंदरी की कृपा कि इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को आज यहां पर लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं का, जिनमें 2131 करोड़ की 325 विकास की परियोजनाएं हैं, इसके लिए मैं सहारनपुर से चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी सहारनपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन परियोजनाओं की शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में असम में तीसरी बार, पुदुचेरी में दूसरी बार और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था, जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूहरचना कर रहे थे। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहारनपुर के भी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इस विजय ने ये बात साबित की है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में अगर सक्रिय रहे, सरकार जनभावनाओं का सम्मान करे,
सुशासन के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करे और बिना भेदभाव के शासन की योजना को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा, तो सरकार फिर से रिपीट करेगी। अन्यथा जनता जनार्दन देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है। ये शुभ संकेत है। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते थे और उसके माध्यम से देश को कमजोर करना चाहते थे, उन लोगों के लिए एक आईना है ये परिणाम। ये चीजें दिखती हैं कि अब समाज विभाजित नहीं होगा, बल्कि विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को विभाजन करके राष्ट्र की एकता और अखंडता का शंखनाद अपने प्रचंड बहुमत से करेगा और राष्ट्रवाद पर लगने वाली एक एक मोहर राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों के निर्वहन की भी एक नई गाथा को आगे बढ़ाता है। बहनों और भाइयों, सहारनपुर, याद करिए, ये वही जनपद है 2013, 14, 15, 16 दंगे हो रहे थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, विकास का कार्य ठप थे। देश की राजधानी में जाने के लिए 4 से 6 घंटे का समय और प्रदेश की राजधानी में पहुंचने के लिए 12 से 14 घंटे का समय सहारनपुर वासियों को लगता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।